कर्मचारियों ने एनपीएस की खामियां व ओपीएस के फायदे बताए। अगले हफ्ते फिर होगी बैठक। संघर्ष समिति और सरकार की कमेटी के बीच पहली बैठक। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति और सरकार की ओर से गठित कमेटी की शुक्रवार को बैठक हुई। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कर्मचारियों की बातें सुनी गई। इसमें कर्मचारियों ने बताया कि नई पेंशन स्कीम किस प्रकार से लाभदायक नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एनपीएस के तहत सिंचाई विभाग के रिटायर हुए एसडीओ की पेंशन 5,008 रुपये बनी। उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 63,000 रुपये थी। यदि पुरानी पेंशन लागू होती तो बेसिक सैलरी के अनुसार 50% राशि उन्हें पेंशन के रूप में मिलती। ऐसे 10 उदाहरण गिनवाए गए। अब अगले सप्ताह दूसरी बैठक होगी। कर्मचारियों ने कमेटी के सामने यह बातें भी रखी। एनपीएस में 14% हिस्सा सरकार द्वारा और 10% हिस्सा कर्मचारी दे रहे हैं। इसे पीआरडीएफ मैनेज करता है, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम में 14% जो हिस्सा सरकार दे रही है उसी में ही काम चल सकता है, क्योंकि कर्मचारी की औसत पेंशन 10 से 15 वर्ष होती है। पुरानी पेंशन स्कीम में पैसा सरकार के पास रहता है। ऐसे में यह पैसा सरकार खर्च कर सकती है, विकास पर लगा सकती है। एनपीएस से कर्मचारियों के बीच में 25% ही पैसा जरूरी काम के लिए निकाल सकता है, जबकि पुरानी पेंशन में 90% तक पैसा निकालने की छूट है। आगे क्या? कर्मचारियों से मिले दस्तावेजों की स्टडी करी जाएगी। जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे अपने आंकड़ों से मिलान करेगी। उसके बाद अगले सप्ताह संघर्ष समिति के साथ फिर बैठक करेगी। इसके बाद 3 अफसरों की यह कमेटी सरकार को एनपीएस और ओपीएस को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। दूसरी ओर कर्मचारियों को ओपीएस से कुछ भी मंजूर नहीं है।